तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मज़े में है ना? आज हम लेके आए हैं आप सबों के लिए वर्णिका का पार्ट 4। कितना बच्चों? पार्ट 4 लेके आए हैं, जिस कहानी का नाम है नगर। क्या है बच्चों? नगर है। और यह किस भाषा में लिखा गया है? नगर कहानी तमिल भाषा में लिखा गया। क्या बेटा? तमिल भाषा में लिखा गया है। अब लिखने वाला कौन है तमिल भाषा में? सुजाता। इसका जन्म कब हुआ? 3 मई 1935 में। इसका अगर वास्तविक नाम पूछा जाए बच्चों, किसका? सुजाता का, तो एस रंग राजन बोलेगा। क्या बेटा? एस रंग राजन। अब भाई ये तो तमिल भाषा में लिखा गया, नगर कहानी तमिल भाषा में लिखा गया है। अब हिंदी में अनुवाद किसने किया है? बोलो, क्या किया है? के जमुना। कौन किया बेटा? के जमुना। अब ये तो पता चल गया कौन लिखा और कौन अनुवाद किया है, इतना तो समझ गया जी। नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट में कहानी बताएगा, वो सटीक 100% दिमाग में मजे तरीके से समझ गया। और पसंद आए ना भैया वीडियो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब एवं फ्रेंड के पास जरूर करें। समझ गया बेटा? तो ये क्या है? बल्ली अम्मा। और ये क्या है? पापाती है। यह बल्ली अम्मा की बेटी पापाती है, जो 12 वर्ष की है। कितने वर्ष का बेटा? कितने वर्ष का रे? जो कि 12 वर्ष। पापाती की उम्र कितना है? ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कितना वर्ष का? 12 वर्ष। उगता नहीं, क्या बात है जी? 12 वर्ष का है। अब इसको अचानक एक दिन क्या हो जाता है? बुखार आ जाता है। क्या? तेज बुखार। इधर जो नस होता है ना, यहाँ दर्द हो रहा था, पूरा दर्द बदन में, शरीर में दर्द, और बुखार, अचानक तेज बुखार आता है। तो जब तेज बुखार आता है तो गांव का ही अस्पताल में उन्होंने दिखाता है। समझ गया? गांव के अस्पताल में अपनी बेटी को दिखाता है। तो अस्पताल का जो डॉक्टर, उसने कहा इसका इलाज यहाँ नहीं है, बड़े शहर जाइए। कहाँ बेटा? बड़े शहर आप चले जाइए, इसका इलाज नहीं है। उसके पहले और एक बात बता देते हैं, इनके गांव का नाम, जब बल्ली अम्मा जहाँ रहती थी उसके गांव का नाम है, देखिए लोग क्या है, ध्यान से, गांव का नाम है मुन्ना डिप्टी। क्या बेटा? मुन्ना डिप्टी। समझा? मुन्ना याद रखेगा, मुन्ना। क्या रखेगा? मुन्ना। इसके गांव का, बल्ली अम्मा के गांव का नाम क्या है? मुन्ना डिप्टी। समझ गया? अब इसको क्या कहा गांव के डॉक्टर ने? इसको कहाँ बेटी को ले जाने बोला इलाज के लिए? बड़े शहर, बेंगलोर नहीं, सॉरी, मदुरई। कहाँ लेगा? मदुरई। अब मदुरई है कहाँ? तमिलनाडु में। दिख रहा है ना जी? मदुरई कहाँ है गुरु? तमिलनाडु। मदुरई कहाँ है अस्पताल? अब ये बड़ा अस्पताल वो लेके आई अपने पापाती को। बल्ली अम्मा किससे? बस से या किसी चीज़ से लेके गया मदुरई शहर, बड़े शहर। वहाँ एक अस्पताल है, बहुत बड़ा। क्या है? अस्पताल है। ये कहाँ है? तमिलनाडु। मदुरई शहर में। क्या है? तमिलनाडु में मदुरई शहर, वहाँ पर बड़ा एक अस्पताल है। दिख रहा है अस्पताल मेरा रे? हाँ, मेरा नहीं है, कहाँ का है? तमिलनाडु का लगा है। अब देखो, उनकी अपनी बच्ची को ले आया कहाँ पर? अस्पताल में। अस्पताल में दिखाए ना स्ट्रेचर। स्ट्रेचर का मतलब होता है, ऐसा देखें ना, जो बच्चा अधिक बीमार बच्चा हो जाता है तो इस पर इस तरह से घड़कनिया वाला दिखाए ना, घड़काने वाला है, उस पर सुला, उसको क्या बोलता है? स्ट्रेचर। क्या बोलता है? नाम देख लो। इस तरह से देखो, यहाँ पर बनाए हैं छोटा जैसा, दिख रहा है? यह पापाती इस पर लेटा गया है और नीचे में लगा है चलने वाला, इस तरह इस पर लेटा गया। अब जैसे इसमें यह, तब इसका हालत पूरा ख़राब हो गया था, मतलब ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा ही हो गया था, तबीयत खराब। समझ गया? अब इसको हो गया था बुखार। तो 6 डॉक्टर, जैसे अस्पताल में आया, अस्पताल में स्ट्रेचर पर आया, तो उसने 6 डॉक्टर ने घेर कर देखने लगा, चेक करने लगा, साला इसको हो गया क्या। समझ गया? तो कितने डॉक्टर ने? देखो यहाँ पॉइंट में लिखे हैं, कितने डॉक्टर ने? 6 डॉक्टर ने। 6 डॉक्टर ने किसको चेक कर रहा था? पापाती को। किसको? पापाती को। किस चीज़ से चेक कर रहा था 6 डॉक्टर ने? तो देखो इसका नाम क्या है, मशीन हाथ जैसे ऐसे कान में लगा रहता है, और इधर डॉक्टर रखता है, धड़कन जो गति नापता है, धड़कन मतलब दिल, उनका गति, उनका मशीन का नाम वो क्या है? स्टेथोस्कोप। क्या है? स्टेथोस्कोप। इससे क्या नापाता है? हृदय की गति। किसका? याद, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछा जाएगा स्टेथोस्कोप से किस चीज़ की गति नापाता बेटा? हाँ, हृदय की गति को। और एक मशीन है जिसका नाम है ऑप्थल्मोस्कोप। क्या है गुरु? ऑप्थल्मोस्कोप। इसको क्या दिखाता है? ऑप्थल्मोस्कोप से आंख चेक किया था, कौन सा बीमारी आंख में है ना बेटा, इसको चेक किया था है किससे? ऑप्थल्मोस्कोप से। गुड। अगला देखो, जब इस तरह से चेक कर रहा था, भीड़ था 6 डॉक्टरों का, तो बड़े डॉक्टर आए, कौन सा?
बड़े डॉक्टर ने आया, देखा क्या चीज़ का बीर है ये, देखा एक बच्चा पूरा बीमार है, उसने देखते देखते बता दिया, समझ गया। और देखते देखते बता दिया क्या, इसको मेनिंजाइटिस है। क्या है? मेनिंजाइटिस रोग है, यानी कि इसको बुखार जो हो रहा है मेनिंजाइटिस। यहाँ देखो हम लिखे हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या है? एक तेज बुखार है। मेनिंजाइटिस है क्या है? तेज बुखार है। देखते देखते कैसे बता दिया, तो ये बड़े डॉक्टर जो है ब्रिटेन्स कहते हैं, ब्रिटिश मेडिकल, ब्रिटिश, समझ गया ना, ब्रिटिश से आया था पढ़ के, ब्रिटिश मेडिकल, इसके बारे में यानी अध्ययन किया था मेनिंजाइटिस रोग के बारे में। तो इसने अब तब देख क्या कहा, आई वांट द गर्ल एडमिटेड नाउ। उस बड़े ने, डॉक्टर ने ये बता दिया कि मेनिंजाइटिस हो ये रोग, इसको रोग है, इसको आई वांट द गर्ल एडमिटेड नाउ, इस लड़की को अभी का अभी भर्ती करो। समझ गया? कौन कहा? बड़े डॉक्टर। कौन कहा? इस इंग्लिश में जो बोला, आई वांट द गर्ल एडमिटेड नाउ, अभी का अभी इस बच्ची को एडमिट करो अस्पताल में। यह कहकर बड़े डॉक्टर चला गया। और दो डॉक्टर था, दो डॉक्टर का नाम, एक धनशेखर है, दूसरा का नाम है क्या जी, बताओ बोलो तो, श्रीनिवास। समझ गया? ये धनशेखर जी है ना, बड़े डॉक्टर के पीछे पीछे चला गया। ये जो धनशेखर है बाबू क्या गया, बड़े डॉक्टर के ही पीछे चला गया। अब ये जो श्रीनिवास है, श्रीनिवास, उसने कहा, ये इधर माता जी, आप यहाँ से ऊपर चली जाइए सीढ़ी से, और दो बाएं मुड़िएगा ना, वहाँ एक काउंटर है, वहाँ पर एक व्यक्ति होगा, उससे आप जाके भेंट कीजिए। समझ गया? वहाँ आपको पूछा जाएगा वेतन कितना कमाते हैं, उन जो पूछेगा वो ना बता देना है। तो वो कौन चला गया? बल्ली अम्मा। कहाँ चला गया रे? जो बताया, तो सीधा ऊपर गया सीढ़ी से, और वहाँ बाएं मुड़ा तो वहाँ देखा, जहाँ बोला था जाने के लिए श्रीनिवास ने, वहाँ पर क्या नहीं था, वह आदमी प्रेजेंट नहीं था, यानी अनुपस्थित था। जहाँ कुर्सी लगा था उस कुर्सी पर पूरा धूल मिट्टी लगा हुआ था। चला इसको लगा, जब कोई भी कुर्सी पर अगर बैठा होगा तो समझ जाओ क्या था, साफ रहेगा कुर्सी, यानी मतलब उस कुर्सी पर बैठा ही नहीं कोई व्यक्ति था। बगल में एक व्यक्ति से पूछा, ये भैया जी कहाँ गया है? बल्ली अम्मा ने पूछा, बोला कि रुकिए आ रहा है, अभी आधा घंटा रुकिए। आधा घंटा के बाद वह सज्जन आया और उसने कहा, हाँ बोलिए तो क्या बात है? कह लिए, उसने कहा, पूछा आप वेतन कितना कमाते हैं, मतलब कितना पैसा कमाते हैं, किससे पूछ रहा है बोलो? लड़की कितने से पूछ रहा है रे? बल्ली अम्मा से पूछ रहा है कितना कमाती हो। तो बल्ली अम्मा ने बोलती है, वो तो अनपढ़ है, समझ गया। और दूसरी बात, वो कमाती भी नहीं है, गांव में रहते हैं। उसने बोला हम तो गांव में रहते हैं, गांव में रैचा काटते हैं, मतलब कि क्या था, सरसों जिसको बोलता है रे, समझ गया, वही काटते हैं, उसी को हमको दे देता है। सरसों काटते हैं सरसों दे देता है, धान काटते हैं धान देता है, गेहूँ काटते हैं तो गेहूँ देता है। तो इसको अपने गांव में क्या कहता है? आपके गांव में क्या कहता है? वीडियो में बस कमेंट में लिखें। दीनी कहता है। क्या बता है? दीनी, इसी को नहीं कहता है जी। तो उसने बोला, ये हम तो इसी तरह से हमको मेरा देता है, धान काटते धान देता है, तो दीनी हमारे यहाँ देता है, पैसा वैसा देता नहीं है। तो उसने जो था वहाँ बैठा, उसने पूछ रहा था, तो 90 रुपया वेतन लिख दे। क्या उसने लिख दिया? कहा, उसने बोला बल्ली अम्मा 90 रुपया वेतन लिख दे। तो डर गई, कौन? बल्ली अम्मा, कि 90 रुपया हम इलाज के लिए बेटी का देना पड़ेगा हमको। तो उसने बोला आप डरिए नहीं, आपको देना नहीं पड़ेगा, इसमें नियम है, लिख दें। पहले लिख दो। उसने लिख दिया। क्या लिख दिया? 90 रुपया। और उसने कहा लीजिए 48 रूम में चले जाइए। वहाँ जो व्यक्ति था उसने कितना नंबर रूम नंबर भेज दिया? रूम नंबर 48। देखो यहाँ लिखे हम, रूम नंबर कितना रे? कमरा नंबर 48 में आप चले जाइए। चिट्ठा बना के दे दिया हाथ में, 48 नंबर रूम में चले जाइए। अब नीचे आया, अब उसने खोजने लगा 48 रूम में। अब वो भाई साहब क्या था, बल्ली अम्मा क्या थी? अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। जब पढ़ी लिखी नहीं तो 48 रूम में खोजती रही, उसको मिल ही नहीं रहा था। खोजते खोजते परेशान हो गई, समझ गया। फिर परेशान हो गया तो एक जगह रास्ते में क्या गया, उसका बच्ची उधर तड़प रही है बुखार से, तो रोने लगी। रास्ते में वार्ड में ही क्या नहीं, उसको 48 नंबर रूम नंबर नहीं मिला, तो क्या रोने लगी। जब रोने लगी ना, उधर से अगर सज्जन आदमी आ रहा था, समझ गया। उसने क्या कहा कि आप यहाँ बीच में मत रोइए, साइड में होकर रोइए। कैसा बोल दिया? उस बल्ली अम्मा को बोल दिया कि आप बीच में मत रोइए, साइड में होकर रोइए। क्यों? यहाँ रास्ता क्लियर रखिए। अब देखो, वो भाई साहब को पूछना चाहिए क्यों माताजी रोआ जा रहा है, क्या हो गया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए जी।
अगर कोई तकलीफ में है तो उसका तकलीफ थोड़ा बांट लेना चाहिए, ये नियम है मनुष्य का। अब उसने बोल दिया साइड में होकर रोइए, लो ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए ना। फिर इसी तरह से वहाँ रोती रोती देख रही थी कि एक जगह क्या था, लाइन लगा था, क्या था, लाइन लगा था, वहाँ चिट्ठा जमा रहा था, क्या चीज़, चिट्ठा। तो इसी ने भी जाके जमा कर दिया, उसके पास जो था 48 नंबर रूम नंबर का, उसने भी क्या किया, बल्ली अम्मा ने वहाँ क्या कर दिया, चिट्ठा को क्या कर दिया बेटा, जमा कर दिया। बोलो जी, जब जमा कर दिया, अब वहाँ जो था एक लाइन से पुकारा जा रहा है, नाम सबका, जहाँ चिट्ठा जमा कर दिया वहाँ सबका नाम पुकार दिया, पूजा कुमारी, अखिलेश कुमार, महेश कुमार, दिनेश कुमार, इसी तरह से आ गया पापाती कुमारी। अब जब पापाती कुमार फटा, उसका मम्मी बोला हाँ मेरी बेटी है पापाती कुमारी, कहा यहाँ आइए। उसने कहा यहाँ काहे के लिए मेरे पास आए हैं, 48 रूम नंबर नहीं दिख रहा आपको, 48 रूम में चले जाइए, लीजिए पकड़िए। चिट्ठा उसके फेंक दिया उसके ऊपर में, 48 रूम में। तब उसने कहा हमरा पति नहीं छा 48 नंबर की हो, मतलब हमको पता नहीं है 48 नंबर क्या होता, 48 होता क्या है। तब उसने कहा एक बच्चे को बुलाया, लड़का गया, लड़का इधर आओ। उसने कहा इसको 48 रूम नंबर तो जाके छोड़ दीजिए। कितना नंबर बेटा, 48 नंबर रूम ने। तब उसके पीछे पीछे बल्ली अम्मा जाने लगी, जाके वहाँ 48 नंबर रूम में छोड़ दिया। अब वहाँ देखा तो पूरा फुल था, 48 रूम नंबर में सभी एक भी बेड खाली नहीं था। जहाँ पर बच्चा को भर्ती करता वहाँ पर क्या नहीं था बच्चे, बोलो फटाक से, क्या नहीं था रे, हाँ, एक भी वार्ड में जो था 48 नंबर रूम में एक भी बेड खाली नहीं था। उसने कहा यह खाली नहीं है, खाली नहीं है। जब खाली नहीं है तो कल आइए। अब कब आइए, कल आइए। कितना बजे, 7:30 बजे। कितना बजे, 7:30 बजे। इस जगह एक पॉइंट और, इसके पहले घटना क्या हो गया था, उसने जो 48 नंबर रूम नंबर भेजा, समझ गया, वो जो लड़का पहुंचा नहीं, उस समय जाते जाते वहाँ इतना 2 घंटा लगातार अस्पताल का या हॉस्पिटल का चक्कर काटते काटते लंच का टाइम हो गया था। जैसे वो लड़का जो पहुंचा 48 नंबर, उसने बोला लंच का टाइम हो गया, अभी नहीं कुछ होगा, आप 3 बजे आइए। कितना बजे, 3 बजे आइए, समझ गया। तब 3 बजे आइए ऐसा बोल दिया। अब नहीं हो सकता क्योंकि लंच का टाइम हो गया। अब उसका बच्चा रो रही थी अस्पताल में, एकदम बिलख रही थी, बुखार से पूरा क्या रहता, तस्त बिरस्त थी। लेकिन कोई व्यक्ति फिर एगो आता है, उसने कहा था हमने पेशेंट से मिलना, अपने रोगी से मिलना है। उसने कहा आप उसको बोल दिया, एगो गार्ड था, गार्ड ने बोला अभी ना सर लंच का टाइम हो गया है, आप 3 बजे आइए। सब कितना बजे, 3 बजे आइए। जब 3 बजे उसको बोला तो उसने 100 का निकाल दिया। क्या रे, उस सज्जन जो व्यक्ति आया था, सज्जन व्यक्ति ने 100 का निकाल के दे दिया गार्ड को, कले जाइए, जाने दिया। इसको कहता भ्रष्टाचार, समझ गया। उसी के पीछे पीछे बल्ली अम्मा भी चली गई, समझ गया। कहाँ चला गया, अपने बच्चे से मिलने, पापाती से। पापाती के पास गई और गले से लगा लिया। क्या लगा लिया बेटा, गले से लगा के रोने लगी। अब भाई साहब देखो, इसको कितने बजे बुलाया था, 7:30 बजे, दूसरे दिन, उस दिन नहीं, दूसरे दिन, समझ गया है। तो जब दूसरे दिन इसको बुलाया गया तो ध्यान से समझना क्या हुआ। अब दूसरे दिन बुलाया था, उससे अब क्या होगा, तो दूसरे दिन यहाँ इलाज तो होगा नहीं, आएंगे, होगा कि नहीं होगा। उसने क्या किया, बल्ली अम्मा ने अपनी बेटी पापाती को उठाया और अस्पताल से बाहर निकल गई। कहाँ निकल गई, बाहर निकल गई, बाहर निकल गई। और उसमें मन ही मन भगवान को क्या करने लगा, चढ़ावा चढ़ाने लगा और कहने लगा मैं अपने गांव में ही इसको किसी ओझे से झड़वा दूंगी, मिट्टी का, समझ गया, होता है, समझ गया, बुखारी से उतारता है जो रे, गरम पट्टी लगाता है ना रे, पानी में गरम करके देता है ना, क्या चीज़, कपड़ा रे, अपने सर पे, तो ठीक हो जाता है ना बुखार। तो उस तरह के बोला, ऐसे मन ही मन क्या है, उसको बता रहा है, दिलासा अपने आप को दे रहा है, मेरी बेटी ठीक है, कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को, समझ गया। और एक मंदिर था, उस मंदिर का नाम है वेदेश्वरी मंदिर। क्या है, वेदेश्वरी मंदिर। उसने कहा है भगवान वेदेश्वरी माता, अगर हमारा बेटी ठीक हो स्थान तो चढ़ावा चढ़े वहाँ। क्या बेटा चढ़ाएगा, चढ़ावा आपको चढ़ाएंगे अगर आपकी मेरी बेटी ठीक हो जाए। तो अस्पताल से कौन निकल गया, बल्ली अम्मा अपने बच्ची को लेकर, समझ गया। और कैसी गाड़ी में, तो पीली ऑटो, ऑटो समझता है रे, पीली गाड़ी में, पीली टैक्सी में लेकर अपने बच्ची को किधर निकल गया, गांव की ओर निकल गया। जब यह गांव की ओर चली गई,
अब बड़े डॉक्टर आया, दूसरे बड़े डॉक्टर वहाँ आया, क्या आया लंच के बाद, क्या है बड़े डॉक्टर आया। बड़े डॉक्टर ने पूछा वो जो बच्चा हम बोले थे अस्पताल में भर्ती करने के लिए, कहाँ है वो बच्चा बताइए। उसने कहा अस्पताल, वो बच्चा को खोजने लगा पूरा सब लोग, कहाँ कहाँ भर्ती है, कहाँ भर्ती है। 48 नंबर रूम में गया, 48 नंबर में जो था कर्मचारी बैठा हुआ गेट पे, बोला पापाती नाम की लड़की भर्ती हुआ है न 48 में। बोला कि यहाँ रूम खाली कहाँ है, मतलब बेड खाली कहाँ है इसमें, आपको उसको हम कहाँ भर्ती करते हैं, इसलिए हमने बोल दिया 7:30 बजे कल आने के लिए। तब यही डॉक्टर को, बड़े डॉक्टर को बताया कि 48 नंबर का जो कर्मचारी, उसने बोला उसको 7:30 बजे आने के लिए। तब बड़े डॉक्टर पूरा गुस्सा गया, उसको पता था कि वो लड़की मर जाएगी। बड़े डॉक्टर को क्या पता था रे, वह लड़की क्या हो जाएगी, मर जाएगी। उसको कौन सा रोग हो गया था, मेनिंजाइटिस, मतलब तेज बुखार। उसने बोला अरे भाई साहब तुम लोग उसको जो भगा दिया, वह 7:30 बजे तो मर जाएगी, कल तक, कल जो आएगी मर जाएगी, वो भगा दी क्यों दिया। मेरा पर्सनल एक ठो रूम था, वहाँ एक सीट खाली था, वहाँ भर्ती कर देता तुम, जल्दी से खोज के ला, ऐसा बोला, समझ गया। तब वो तो माता जी क्या था, अपने बच्चे को लेकर, बल्ली अम्मा क्या था, पापाती को लेकर चली गई थी। तो इस तरह से डॉक्टर क्या गया था, गुस्सा गया था। तो देखो किसी किसी अस्पताल में बेटा बताते हैं कि मस्त बात, यहाँ का बड़े डॉक्टर क्या होता है, लिच्चट नहीं होता है, मतलब खराब नहीं होता है। यहाँ का जो कर्मचारी होता है ना, अपने आप को क्या समझता है, हीरो भाई साहब। वही लोग क्या करता है, पैसा लेगा तब कम होगा, कुछ कुछ ऐसा होता है सरकारी अस्पताल में, ऐसा हालत है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई साहब किसी का जान जा रहा है और तुमको भैया साहब दिख रहा है नोट। अरे सिस्टम भाई साहब, किसी किसी अस्पताल का सिस्टम बहुत ख़राब है। आपके एरिया में क्या ऐसा कभी किए हैं, किसी को भर्ती कराने के और लिए पैसा दिया गया है जी? अगर हाँ तो कमेंट में अस्पताल का नाम जरूर कमेंट में करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, समझ गया। और यहाँ देखो क्या ऑब्जेक्टिव में क्या था, कुछ ऑब्जेक्टिव अभी तुम लोग को बता देते हैं। देखो यह मदुरई जो है तमिलनाडु में पूछा जाएगा, मदुरई कहाँ है, तमिलनाडु में, कहाँ है बेटा, तमिलनाडु। और मदुरई को ही अंग्रेजी में मदुरा कहता था, क्या चीज, अंग्रेज का जो अंग्रेजी भाषा में क्या बोलता, इसको बोलता था मदुरा। और इसको यूनान भाषा में मेदुरा बोला था, यूनान भाषा में क्या बोला था बेटा, मेदुरा बोलता था। ये था बल्ली अम्मा, कौन थी इसका, बल्ली अम्मा का, बल्ली अम्मा पापाती का कौन था, माँ था बेटी थी, बल्ली अम्मा पापाती का कौन था, माँ था ना। अब कहाँ ले गया था इलाज के लिए, बड़े सर, बड़े सर का नाम क्या है, मदुरई, समझ गया। अब यह किस गांव से था, किस गांव था, क्या था, मुन्ना डिप्टी, कौन सा उसका गांव का नाम था, मुन्ना डिप्टी। अब बोलेगा किस भगवान से दुआ माना था मेरी बेटी ठीक हो जाए तो चढ़ावा चढ़ेंगे, तो बेदेश्वरी मंदिर में, क्या था, बेदेश्वरी। और एक मीनाक्षी मंदिर भी था तमिलनाडु में, समझ गया जी। अब इसका एक बार बताते हैं, एक पॉइंट में छूट गया था। यह पीता रहा था, जब लाइन में चिट्ठा कटाने गया था ना, तब उसको गुस्सा आ रहा था, देखो कितना बड़ा लाइन है, अभी मेरा पति जिंदा रहता है, इस हमको दिन नहीं देखना पड़ता था। उस दिन उस समय उसको क्या कोस रहा था, किसको, अपने पति को, मर के चले गया मेरा, यहाँ देखो कितना हालत ख़राब हो रहा है, लाइन में खराब, इतना इतना अस्पताल का चक्कर, अस्पताल में काम नहीं हो रहा है, इस तरह से कोस रहा था, समझ गया। ये सारे हमने पॉइंट बता दिए, आपको यह ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा बच्चों, समझा ना। तो उन ऑब्जेक्टिव में आप सब ऑब्जेक्टिव मार सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते हैं, स्वस्थ रहे, जय हिंद।